हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है और इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर के इन्फॉर्मेशन को बताया है, जिसमें मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और सभी डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिकों को मैंने कवर्ड किया है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई टैब पे जाके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये आगे का टॉपिक ईजिली समझ में आएगा। तो आप जल्द ही जाएँ और आई टैब पे जाके उस वीडियो को देखें। तो चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होते हैं? तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ एन एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। और द सेकंड इज गोल ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज टू सिंप्लीफाई एनालाइजिंग बाय गेटिंग रिड ऑफ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। मतलब कि जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं वो क्या करते हैं, एल्गोरिथम के कॉस्ट को बताते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट। और हम उसके मतलब कि एल्गोरिथम होती है उसके हम कॉस्ट को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। और उसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और उसकी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो अब इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इफ़ वी वांट टू कंपेयर ऑफ टू एल्गोरिथम, लिखा है मैंने यहाँ पे, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इफ़ वी वांट टू कंपेयर ऑफ टू एल्गोरिथम सो वी कैन यूज़ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अगर आप किन्हीं दो एल्गोरिथम को कंपेयर करना चाहते हैं और दो से ज़्यादा भी जितनी भी एल्गोरिथम को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा वे होता है एक एल्गोरिथम को एनालाइज करने का। जब भी हम कभी एल्गोरिथम को लिखते हैं तो हम उसके कॉस्ट, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन बेस्ट वे होता है किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करने का। अगर आपने उन पिछले वीडियो में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं देखा है तो आप उनको देखें, तो जिससे कि आपको पता चलेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अगर से मैं आपको बताऊँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वह होती है कि जब आप कोई एल्गोरिथम को लिखते हैं और या फिर आप किसी कोड को लिखते हैं तो उसको एग्जीक्यूट होने में एक्चुअली टाइम कितना लग रहा है, कितने सेकंड लग रहे हैं, कितने मिनट लग रहे हैं, तो दैट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर दिया है पिछले वीडियो में। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा। ये तीन टाइप्स होते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कस अबाउट ऑफ बिग ऑफ बिग ऑफ थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कस अबाउट विगो। तो विगो क्या होता है? विगो ऑफ अ फंक्शन गिव्स अस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द स्टेप काउंट फंक्शन एफ एन इन टर्म्स ऑफ अ सिंपल फंक्शन जी एन विच इज़ ईजी टू कंपेयर। मतलब कि जो फर्स्ट विगो होता है जो क्या करता है, एक ग्रोथ रेट फंक्शन रहता है जो कि हमारा देखें कि फंक्शन एफ एन जो है और फंक्शन जी सी जी एन, तो इस एफ एन को हम बोल सकते हैं एज अ टाइम, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का, सॉरी एल्गोरिथम का टाइम। और जो एन है एज अ इनपुट, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, एन जो है इनपुट है। तो हम एल्गोरिथम को बिगो में जब डिफाइन करेंगे तो एफ एन और सी जी, एफ एन और जी एन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन फॉर द गिवन फंक्शन एफ एन एंड जी एन, तो ये दो फंक्शन रहेंगे जिसमें क्या रहेगा, इन दोनों में इफ़ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी एंड एन नोट, इसमें हम इन वैल्यू को एक एज्यूम करेंगे, सी और एन नोट की वैल्यू क्या रहेगी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये फर्स्ट टाइप होता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन का, बिग ओ। तो जिसमें क्या होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन एंड लेस देन और इक्वल टू सी जी एन। अब ये सी जी एन क्या है और एफ एन क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आगे हम इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो एफ एन को हम सिंपली एक टाइम बोल सकते हैं, किसी एल्गोरिथम का टाइम। और जो सी जी एन कितना बिग ऑफ एफ एन है तो इसको हम देखेंगे अभी। तो एन एज अ इनपुट फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नोट, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन और लेस देन और इक्वल टू सी जी एन। तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, अ टाइट अपर बाउंड फॉर अ फंक्शन एफ एन इक्वल टू बिग ऑफ जी एन इम्प्लाइज दैट। मतलब कि जो हमारा एल्गोरिथम जब हम डिफाइन करेंगे, इसमें एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे तो इसका हम क्या लेंगे, फंक्शन का जो ग्रोथ रेट फंक्शन रहता है उसका हम क्या लेंगे, एक टाइट अपर बाउंड लेंगे। अब टाइट अपर बाउंड की बात करते हैं तो हम क्या रहता है, एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू उस फंक्शन को सेटिस्फाई करती है। जो फंक्शन रहेगा हमारा एफ एन ग्रोथ रेट फंक्शन, जिसका हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जिस ग्रोथ रेट फंक्शन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, दैट इज़ दैट, तो वो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जो वैल्यू उसको सेटअप करेगी वहाँ पे उस ग्रोथ रेट फंक्शन को, उसका हम टाइट अपर बाउंड देखेंगे।
इसमें दिया है जी एन ऑफ ग्रोथ रेट लीस्ट एज अ फास्ट एज अ एफ एन, और एफ एन इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एट मोस्ट जी एन। तो इसके बारे में आप देखें तो मैंने ग्राफ के द्वारा इसको समझाया है। जो हमारा जो सी जी एन है और एफ एन है, तो दो हमारे फंक्शंस हैं, तो इनको मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। इस ग्राफ में क्या है, एन नोट से के पहले की बात हम करें तो इसमें क्रॉसिंग हो रही है। यहाँ पे हम देखें कि कभी सी जी एन ऊपर जा रहा है और फिर इसमें एफ एन भी ऊपर आ रहा है, फिर सी जी एन नीचे आ रहा है। लेकिन फॉर ऑल ग्रेटर फॉर जो हमने यहाँ पे बात करी थी, फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट की जब हम बात करें एन से ऑल ग्रेटर देन के लिए हम देखें तो सी जी एन जो हमेशा ऊपर रहता है, मतलब कि, और एफ एन हमारा नीचे रहता है। सी जी एन हमेशा ग्रेटर देन रहेगा किससे, एफ एन से। ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं कि सी जी एन जो वाला जो फंक्शन है वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन ऑफ एफ एन, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन ऑफ और इक्वल्स टू एन ज़ीरो, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैंने मेरे नोट्स को राइटअप किया है और मैंने इन एग्जाम्पल को समझने का प्रयास किया है। आप मेरे नोट्स को अच्छे से रेफ़र करें और समझने की कोशिश करें। मैंने अच्छे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, इनको मैं आपको लिंक द्वारा अवेलेबल करा दूंगा। सोर्स डिस्क्रिप्शन में जाके आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल दिया है, गिवन एफ एन इक्वल्स टू 5n एंड जी एन इक्वल्स टू एन, देन सो दैट एफ एन इक्वल्स टू बिग ऑफ जी एन है, जो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एफ एन की वैल्यू क्या दी है, इक्वल टू 5n। तो अब मैंने दिया है, नीड टू शो दैट देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी एंड एन नोट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमको दो कॉन्स्टेंट को बताना है जो कि हमारे सी एंड एन नोट हैं। इनको हम देखेंगे अभी, इनकी एक वैल्यू को एज्यूम करेंगे। तो मैंने क्या किया, सच दैट एफ एन इक्वल्स टू, जो हमने यहाँ पे देखा था पहले, एफ एन इज लेस देन और इक्वल्स टू सी जी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट। जहाँ पे हमने देखा था ऊपर, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा ग्रोथ रेट फंक्शन होता है उसमें क्या रहता है, जब हम बिग ओ की बात करेंगे तो जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू एफ एन और लेस देन इक्वल टू सी जी एन। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, एफ एन इज लेस देन और इक्वल टू सी जी एन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एफ एन की जगह पे एफ एन के फंक्शन को लिखा, जो कि क्या दिया हुआ है, मुझे 5n दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा। अब सी जी एन की जगह पे मुझे क्या दिया है, जी एन की वैल्यू मुझे दी है क्या, इक्वल्स टू एन, और सी मैंने कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब हम इसमें एज्यूम करें कि ऐसी कौन सी वैल्यू सी की और मेरी एन की रहेगी। यहाँ पे एन नॉट और सी की हम वैल्यू को एज्यूम करेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करती है। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे कोई सी वैल्यू पुट करें तो या तो आप ऐसी वैल्यू सी की पुट करें यहाँ पे इस फंक्शन में कि जो इस फंक्शन को संतुष्ट करे, मतलब कि इस फंक्शन को सेटिस्फाई करें। तो हम अगर सी की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, तो सपोज आपने सी की वैल्यू 2 ली और इस एन की वैल्यू जो भी आप लेते हैं 1 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज इज स्मॉलर देन ऑफ 5n। मतलब कि अगर सी की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो वो भी इससे छोटी रहेगी, 2 लेते हैं वो भी छोटी रहेगी, 3 4 भी छोटी रहेगी। लेकिन आप अगर सी की वैल्यू 5 एज्यूम करें तो आप देख सकते हैं, जैसे आप सी की वैल्यू 5 लिखेंगे तो आपका फंक्शन सेटिस्फाई होता है। अगर आप यहाँ पे मैंने लिखा भी है क्लियरली, फॉर सी इक्वल्स टू 5 अबव कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दैट इज एन नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, सी की वैल्यू को 5 एज्यूम किया है जो कि इस फंक्शन को संतुष्ट करती है, ठीक है। इस ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 1, मतलब एन की वैल्यू जो भी है वो ऑलवेज हमारी 1 और 1 से ग्रेटर देन रहेगी, तो भी हमारी ये फंक्शन को सेटिस्फाई करती है। हैंस इट इज प्रूव्ड एफ एन इक्वल्स टू बिग ऑफ जी एन। मतलब कि अगर ये हमारा वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो इसको संतुष्ट करता है। तो इसमें मैंने नोट्स लिखा हुआ है, नीचे नोट दी हुई है, वी कुड चूज अ लार्जर वैल्यू ऑफ सी सच एज 6, हाउएवर टू मेक इट टाइट अपर बाउंड वी यूजुअली ट्राई टू फाइंड द स्मॉलर वैल्यू। मतलब कि ऐसे हम वैल्यू यहाँ पे सी की वैल्यू को 6 एज्यूम करें तो क्या होगा, वैल्यू इसकी हम 6 जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे सी की वैल्यू यहाँ पे आपने 6 पुट की और एन की वैल्यू आपको ये पुट करना है, लेकिन ग्रेटर देन तो रहेगा, लेकिन अपन को क्या करना है, टाइट अपर बाउंड देखना है। वी यूजुअली फाइंड टू स्मॉलर वैल्यू इसमें हम चेक करेंगे, ठीक है ना। टाइट अपर बाउंड होना चाहिए, और टाइट अपर बाउंड कब होगा, जब इसमें अपन कोई स्मॉलर वैल्यू को सेटिस्फाई करें, यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू को यहाँ पे अपन पुट करें, ठीक है। देन अपन सेकंड एग्जांपल की जब बात करें तो हमने एक और सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने एक कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एन
3n+2 एंड gn दिया हुआ है मेरा बिग ऑफ n, ठीक है। जब हम fn को लिखा मैंने फंक्शन को, अब मैंने यहाँ पे लिखा है fn इज लेस देन इक्वल टू cgn, मैंने fn के फंक्शन की जगह फंक्शन को लिख दिया और cgn की जगह पे मैंने इस n को लिख दिया, ठीक है। अब अज्यूम करें हम c की वैल्यू, मैंने क्वेश्चन को सोल्व भी किया हुआ है, c की वैल्यू मैंने 4 रखी और n नॉट की वैल्यू 2 रखी फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, ठीक है। अगर मैं c की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करता हूँ और 2 पुट करता हूँ n की वैल्यू, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, मैं अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो मेरा ये भी मेरा कितना हो रहा है 8 हो रहा है। तो इस प्रकार मैं इसको कर सकता हूँ सेटिस्फाई। अगर आप n की वैल्यू अगर और कुछ पुट करते यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू अपनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार हमको एक टाइट अपर बाउंड देखना है और वो भी स्मॉलर वैल्यू के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं c की वैल्यू 4 एंड n नॉट की वैल्यू 2 ले सकता हूँ। देन सेकंड क्वेश्चन भी एक और देखें, इसमें 3n प्लस के 3 इक्वल्स टू 0, fn इक्वल्स टू 3n प्लस के 3 इक्वल्स टू बिग ऑफ n, fn फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू cgn फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n नॉट। यहाँ पे इक्वल्स टू भी रहेगा जी, यहाँ पे रहेगा थोड़ा इक्वल्स टू, आप देख लें करेक्ट कर लें। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है फॉर ऑल n लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इक्वल्स टू भी कर लें। देन यहाँ पे 3n प्लस के 3 इज लेस देन इक्वल टू cn, तो मैंने इसको राइट अप कर लिया। मैं यहाँ पे c की वैल्यू अज्यूम करूँ, c की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 3 लेता हूँ तो ये मेरा फंक्शन सेटिस्फाई होता है। आप देख सकते हैं टाइट अपर बाउंड बन रहा है यहाँ पे। अगर आप स्मॉलर वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं तो आप एक टाइट अपर बाउंड बना सकते हैं इस बिग ऑफ में, ठीक है। तो c की वैल्यू 4 और 3 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने इसका क्वेश्चन देखा। और एक और थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं एक और। इसमें मेरे एक फंक्शन दिया है, वही ग्रोथ रेट फंक्शन दिया हुआ है। आप इसको कैलकुलेट कर लें और आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको डिटेल में समझा दिया है मैंने 2-3 क्वेश्चन को, लेकिन आपको एक और बता देता हूँ मुझे। इसमें मैंने fn को लिखा, fn के जो फंक्शन दिया उसको लिखा और cn को लिखा। अब मैं देखूँ कि c की कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि मेरी ये फंक्शन सेटिस्फाई हो। आप देख सकते हैं मैंने आंसर में लिखा व्हेन c इज इक्वल टू 101, तो मैं आपको अगर इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा फंक्शन सेटिस्फाई होता है फॉर n नॉट इक्वल टू 6 के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। देन सेकंड की जब हम बात करते हैं बिग ऑफ ओमेगा की, तो अ फंक्शन fn is said to be a omega gn if there is exist constant c and a constant n not such that big of less than or cgn is less than equals to fn for all n greater than or equals to n not। तो ये उसी बिग ओ का थोड़ा सा चेंजेस रहेगा इसमें। जब हम बिग ऑफ ओमेगा की बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, जो हमारा fn रहेगा उसका जो वो हमारा पहले fn का जो हम ग्राफ देख रहे थे, तो जब fn के जब हम बिग ओ में बात कर रहे थे तो इसमें हमारा जब fn था वो नीचे आ रहा था और cgn ऊपर आ रहा था। लेकिन जब हम इसमें बात करें तो हमारे fn ऊपर आएगा। इसके लिए हम बिग ऑफ में देखें, बिग ओ में ओमेगा हम देखते हैं, बिग ओ ओमेगा फॉर ऑल डेफिनेशन द गिवन फंक्शन fn एंड cgn। इसमें मैंने दिया हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन फॉर द गिवन फंक्शन fn एंड gn। तो यहाँ इफ़ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट cn n नॉट, ठीक। अब इसमें हम क्या रहेगा, हमारा fn जो रहेगा वो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और cgn रहेगा वो नीचे की ओर रहेगा। ग्राफ की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे 0 इज़ लेस देन इक्वल टू cgn एंड लेस देन इक्वल टू fn। जबकि हमारा जो बिग ओ था उसमें क्या रहा था, हमारा 0 इज़ लेस देन इक्वल टू fn था। यहाँ पे बिग ओ की जब हम बात कर रहे थे, बस ये दोनों स्वाइप हो गए हैं और एज इट इज़ वही रहेगा सब। इसमें जब हम बात करेंगे तो डिफाइन टाइट अप लोअर बाउंड फॉर अ फंक्शन fn बिग ओ ओमेगा जी एस बिग ऑफ ओमेगा gn इम्प्लाइज दैट, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, टाइट लोअर बाउंड देखेंगे उसमें, जबकि हम क्या देख रहे हैं टाइट अपर बाउंड देख रहे हैं, तो इसमें लोअर बाउंड देखेंगे, ठीक है। अब हम इसके ग्राफ की तरफ जाते हैं और ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। आप ये पॉइंट्स को आप देखें, आपके लिए मैं नोट्स को रेफर करा दूंगा, ठीक है। अभी ग्राफ की जब हम बात करें बिग ऑफ ओमेगा के लिए, तो हमारा fn जो रहेगा वो हमारा ऊपर रहेगा cgn के फॉर ऑल n नोट के लिए। फॉर ऑल n नोट की वैल्यू जहाँ तक हमारी रहेगी, आप n नोट से पहले देखें तो आप स्मॉलर ये एक दोनों को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन n नोट से बड़ी वैल्यू के लिए सभी फंक्शन सेटिस्फाई रहेंगे। fn हमारा ऊपर रहेगा, cgn ऊपर रहेगा। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप कह सकते हैं कि मेरा जो फंक्शन है वो बिग ऑफ ओमेगा है, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं बिग ऑफ ओमेगा का। इसमें मैंने fn एक फंक्शन दिया हुआ है और cgn दिया हुआ है।
एफ एन इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू सी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट। मैंने एन एफ एन फंक्शन को राइट अप किया और एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी एन, ठीक है। अब मैंने दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया फंक्शन की। अब मैं देखूँ ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ मैं सी की जो मेरी इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर दे। आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो ये हमारा फंक्शन सेटिस्फाई होता है। बिकॉज इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ 4 तो ये फंक्शन सेटिस्फाई तो रहेगा, क्योंकि आप जैसे ही 4 की वैल्यू पुट करोगे तो ग्रेटर देन तो हमेशा ऑलवेज ये रहेगी, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे नहीं रहेगी। अगर हम यहाँ पे 4 पुट कर देते हो तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, क्योंकि आप देखते हो यहाँ पे अगर आप 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, जबकि आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका क्या कितना हो रहा है 6 और प्लस 2 एक बार तो सेटिस्फाई है, जैसे आपकी वैल्यू बड़ी हुई तो सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए आपको सी की वैल्यू क्या करना है, लोअर बाउंड लेना है इसमें। जैसे ही मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमको यहाँ पे टाइट लोअर बाउंड लेना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है टाइट लोअर बाउंड, ठीक है। तो आप इसकी सी की वैल्यू आप 3 एज्यूम करें और एन नोट की वैल्यू 1 एज्यूम करें तो आपका ये फंक्शन सेटिस्फाई होता है। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसका जो एफ एन दिया हुआ है ग्रोथ रेट फंक्शन का, और एक जो सी जी एन दिया हुआ है, एफ एन इक्वल टू 3n+3 इक्वल टू बिगो ओमेगा एन, ठीक है। अब वी नाउ दैट एफ एन इज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू सी जी एन। अब मैंने क्या कर दिया, इसको इधर उधर लिख दिया, या फिर आप इसको इधर भी लिख सकते हो ग्रेटर देन के सिंबल को चेंज करके, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो तो ये आपके लिए एक ठीक रहेगा। तो आपने फंक्शन को लिखा फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू सी जी एन। आप सी की वैल्यू आप अगर 3 एज्यूम करते हैं तो आपका ये फंक्शन सेटिस्फाई होता है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें इस, अगर आपको ये जब आप बिग ऑफ ओमेगा की हम बात करें तो आप सिंपली आप इस फंक्शन को देखें, जब भी हम इस फंक्शन को ले रहे हैं तो आप इसकी एन के साथ जो है वैल्यू उसको हम एज्यूम कर रहे हैं। लाइक अगर 3 है तो हमने 3 देखें, आप इस सबसे पहले इस फंक्शन को देखें, और आपको इसमें कोई वैल्यू ऐसी दिख रही है जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर सकती है तो सबसे पहले आप उस वैल्यू को चेक करें, जैसे कि 3, ठीक है। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है, एन नॉट की वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगी और सी की वैल्यू 3 रहेगी। तो आप इसको भी आप करने का ट्राई करें, आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट के लिए हम देखते हैं बिग ओ थीटा। जब बिग थीटा की बात करते हैं हम, तो इस बिग थीटा की जब हम बात करते हैं, देखते हैं लेट्स एफ एन डिफाइन रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। एफ एन इज सेड टू बी थीटा ऑफ जी एन इफ और इफ एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन एंड एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन, ठीक है। तो इसका सिंपली मीन्स क्या है, जब हम बिग थीटा की बात करेंगे तो इसमें हम हमारा जो बिग ओमेगा है और बिग ओ है, उन दोनों का टाइट अपर बाउंड और लोअर बाउंड, दोनों बाउंड को हम चेक करेंगे, ठीक है ना। इसमें जब हम, और इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम जब मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन एंड लेस देन और इक्वल टू सी टू ऑफ जी एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट के लिए, ठीक है। और आप देखो सेकंड मैंने ये लिखा है 0 इज लेस देन इक्वल टू सी टू जी एन एंड लेस देन और इक्वल टू एफ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और एन इज ग्रेटर देन ऑफ एन नोट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शनों को जो हमने पहले किए थे बिग ओ और बिग ओ और बिग ओमेगा, दोनों का टाइट लोअर बाउंड और टाइट अपर बाउंड दोनों को हम चेक करेंगे इन बिग थीटा, ठीक है। बिग थीटा की जब हम बात करते हैं तो मर्जिंग बोथ, हम दोनों एल्गोरिथम को मर्ज करते हैं तो क्या मिलता है, मर्जिंग बोथ इक्वेशन वी गेट। तो हम क्या करते हैं, 0 इज लेस देन ऑफ सी वन ऑफ जी एन लेस देन और इक्वल टू एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी टू ऑफ जी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नोट, ठीक है। तो इसमें हम वही दोनों जो हमारी रहेंगी उनको कंपेयर करेंगे बिग थीटा में, ठीक है। डेफिनेशन मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है फॉर गिवन फंक्शन एफ एन एंड जी एन, एफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी वन एंड सी टू एंड एन नॉट सच दैट। मतलब कि जब हमने पहले बात की थी तो हम क्या कर रहे थे, एक फंक्शन ले रहे थे और एक सी की वैल्यू ले रहे थे और एक सी जी एन फंक्शन था जो कि हमारा एफ एन फंक्शन था, जिसे हम कहते हैं क्या, ग्रोथ रेट फंक्शन। और जब हम बिग थीटा की बात करते हैं तो उसमें हमारे सी की वैल्यू कांस्टेंट तो 2 ही रहेंगे, क्योंकि अब जब हम इसमें दोनों को चेक कर रहे हैं ना, टाइट अपर बाउंड और लोअर बाउंड, तो हम हमारा इसमें ग्राफ भी वही उसी टाइप से ड्रॉ होगा जिसमें हम दोनों बाउंड को देखेंगे, टाइट और अपर, सॉरी टाइट अपर बाउंड और टाइट लोअर बाउंड, ठीक है। तो जब हम इसमें दोनों कांस्टेंट आएंगे सी वन और सी टू, जब हम इसका टर्म्स देखें 0 इज लेस देन इक्वल्स टू सी वन ऑफ जी एन और लेस देन और इक्वल्स टू
एफ एन इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू सी टू ऑफ जी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन नोट। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप इसकी एक और इस बाउंड को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया हुआ था आपको पहले, डिफाइन टाइट लोअर बाउंड एंड टाइट अपर बाउंड। इसको टाइट अपर बाउंड भी कह सकते हैं, टाइट लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड फॉर अ फंक्शन एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे जब हमारा टाइट अपर बाउंड भी होगा और टाइट लोअर बाउंड भी होगा, तो जो दोनों अगर एक ही टाइम पे किसी एल्गोरिथम में हो रहे हैं और जब हम किसी एल्गोरिथम को चेक कर रहे हैं दोनों टाइप से, टाइट लोअर बाउंड और टाइट अपर बाउंड, तो उसको हम आंख बंद करके क्या कह देंगे, बिग थीटा है। वो क्या है, बिग थीटा है। जब उसका कोई भी टाइट अपर बाउंड और टाइट लोअर बाउंड दोनों को अगर हम चेक करते हैं, अगर वो एल्गोरिथम सेटिस्फाई होती है, अगर कोई वो फंक्शन सेटिस्फाई होता है, तो हम उसको क्या कह देंगे, टाइट अपर बाउंड। सॉरी, ये हमारा क्या है, बिग थीटा है। अब हम इसमें देखें, मैंने इस रेड में को लिखा है, इसमें एक अच्छी एक वर्ड का मैंने यूज़ किया है, सैंडविच। तो ये हमारे सैंडविच की तरह होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। द इक्वेशन सिंपल मीन देयर इज एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट C1 एंड C2 सच दैट Fn इज सैंडविच, मतलब कि जो हमारा Fn है हम उसको एज अ सैंडविच की तरह ट्रीट कर सकते हैं बिटवीन C1 ऑफ Gn एंड C2 ऑफ Gn। जैसे कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, जो मेरा Fn है वो क्या है, एज अ सैंडविच है, जो कि हमारा ग्रोथ रेट फंक्शन है। तो इस सैंडविच कि में क्या होता है, हमारे सैंडविच में क्या होता है, बीच में जो रहता है हमारा बटर वगैरह कुछ भी लगा देते हैं, और उसके ऊपर दोनों ब्रेड को ट्रीट कर दिया जाता है, ब्रेड को रख दिया जाता है। तो सैंडविच की तरह बीच में हमने क्या लिख दिया, एफ एन, और ऊपर क्या है, C2 ऑफ Gn, और नीचे क्या है, C1 ऑफ Gn। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n नोट। ठीक है, अब हम बिग थीटा के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मैंने इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है 3n+2 इक्वल्स टू थीटा ऑफ Gn। ठीक है, एफ एन इज ग्रेटर देन और C1 ऑफ Gn फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n नॉट। तो मैंने एफ एन की वैल्यू को लिखा यहाँ पे, जो कि हमारे 3n+2 है। अब मैं सी की वैल्यू को अज्यूम करूँगा। तो सी की वैल्यू को जैसे ही मैं अज्यूम करूँ, तो इसमें मैं देख सकता हूँ कि अगर सी की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ, तो ये मेरा फंक्शन सेटिस्फाई होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n के लिए, n नॉट के लिए, जिसमें मैं n नॉट की वैल्यू को क्या अज्यूम करूँ, 2 अज्यूम करूँ तो। ठीक है, और इसके अदर हैंड मैं दूसरे बाउंड को देखूँ, तो इसमें देखूँ कि मैं, ये मेरा फंक्शन लिखा हुआ है C2 ऑफ Gn के लिए, तो इसमें मैंने इसी फंक्शन को राइट अप किया 3n+2n। तो इसका मतलब टाइट अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों तो देख रहे हैं हम इस फंक्शन में, तो दोनों तरफ से हमको देखना होगा इसमें। ठीक है ना, तो अब इसमें हम देखते हैं इसका 3, इसके लिए कौन सी वैल्यू जो है C2 की, जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करती है। अगर आप C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या C2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दो 4, तो आप देख सकते हैं अगर C की वैल्यू आप यहाँ पे 4 पुट कर रहे हैं, तो आपका ये फंक्शन सेटिस्फाई होता है। ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन रहेगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n नोट, जब हमें n नोट की वैल्यू 2 एज्यूम करें तो। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बिग थीटा के बारे में भी बात कर लिया है, इसके एग्जांपल को भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो एक बार मैं बताता हूँ कि आप एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज़ हम जब करते हैं, जब किसी भी एल्गोरिथम को हमको कंपेयर करना है। जब हम, हमारे पास 2 या 2 से अधिक एल्गोरिथम हैं और हम उनको कंपेयर करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, तो हम उनको ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं, बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा। बिग ओ में क्या होता है, बिग ओ की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हमारा जो एफएन फंक्शन होता है वो हमारा सीजीएन के नीचे होता है, और इसमें हम टाइट अपर बाउंड देखते हैं। ठीक है, वो भी स्मॉलर वैल्यू के लिए टाइट अपर बाउंड। और जब हम बिग ओमेगा की बात करते हैं, तो बिग ओमेगा की जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो ग्राफ होता है उसमें हमारा जो एफ एन होता है वो ऊपर की ओर होता है, और जो सी जी एन होता है वो नीचे होता है। फॉर ऑल एन नोट, और एन नोट की वैल्यू जो भी हमारी बड़ी रहेगी उसके लिए ये फंक्शन सेटिस्फाई रहेगा। इसमें हम क्या देखते हैं, टाइट लोअर बाउंड देखते हैं, और उसमें हम टाइट अपर बाउंड देखते हैं। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल को मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको एक बार और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और थर्ड इज बिग थीटा। बिग थीटा में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जब बिग थीटा की बात हो तो आपके माइंड में आना चाहिए सैंडविच की तरह होता है। बिग थीटा मतलब कि बीच में एफ एन, और ऊपर C2 Gn और नीचे C1 Gn। आप अगर C1 को ऊपर नीचे भी ले सकते हो, C1 और इसको C2, लेकिन फिर आपको इसके टाइट और लोअर बाउंड को ध्यान रखना है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस बिग थीटा की जब हम बात करते हैं, इसमें टाइट अपर बाउंड और टाइट लोअर बाउंड दोनों को हम देखेंगे। अगर किसी फंक्शन में दोनों हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको कह देंगे कि ये बिग थीटा है। तो इस प्रकार हमने बिग एसिम्प्टोटिक नोटेशन को अच्छे से समझ लिया है।
और हम आने वाली वीडियो में भी आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट लगा हो, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो आप इसको अगेन से देखें और समझने का प्रयास करें। मेरे नोट्स को मैं आपको सोर्स लिंक में अपडेट करा दूँगा, आप वहाँ से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप जो भी आपने यहाँ पे भी शेयर करें, आपके स्कूल ग्रुप, कॉलेज ग्रुप, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।